इन बच्चों के कमेंट्स देख रही हूँ और बहुत ध्यान से आपका स्टार्टिंग से अभी आप जो लॉन्च कर रहे हैं वो देख रही हूँ, तो इनके इस समय पर सर जो डर है या जो एक्साइटमेंट है वो मैंने जिया है, क्योंकि मैंने खुद क्लास 12th के साथ एज अ फ्रेशर अपना नीट क्रैक किया था। सर मुझे 11th में अभी भी याद है, 1-2 महीने सीरियस होने के बाद जब थोड़ा लड़खड़ाने लगते हैं, मस्ती मज़े में आते हैं, तो हमारे बॉटनी के एक प्रोफेसर थे, अब तो ही इज़ नो मोर, प्रोफेसर वायन शर्मा सर। ग्वालियर में उन्हें बॉटनी का महापंडित माना जाता था। उन्होंने एक लाइन बोली थी हमारे बैच में कि 2 साल का मज़ा और ज़िंदगी भर की सज़ा यानी स्ट्रगल, और 2 साल की सज़ा मेहनत और ज़िंदगी भर लाइफ सेट, ज़िंदगी भर का मज़ा। उसको मैंने बिल्कुल एनग्रेव्ड किया और 2 साल मेहनत की। सर मैं एक चीज़ इन बच्चों को आज ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये लाइव देख रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी इतना अवेयर हैं कि आप इंडिया के सबसे बड़े 11th का बैच, और मैक्सिमम सिलेक्शंस हम जानते हैं सर, मैक्सिमम रैंक्स उन बच्चों की आती हैं नीट में जो 11th से ही सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। अर्जुन और लक्ष्य, हाँ। जी जी सर, मैक्सिमम अर्जुन और लक्ष्य से होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत लकी हैं जो आप इस बैच के बारे में जानते हैं, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग। सर मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स और देख रही थी, और आपने भी जो स्टार्टिंग में कहा था, मैं बस 2-3 बातें बोलूंगी, बाकी पीडब्ल्यू को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ लोग हमारी कुछ रील्स देखकर, जोक्स लेकर हमें सीरियस कई बार जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझते हैं। मुझे आज भी याद है, अभी जब आप कह रहे थे कि मैं जहाँ जहाँ पढ़ नहीं पाया मैं उसको ले आया, तो मैं E2 इंडिया से ही आपके पास आई थी। 3 साल पहले जब ये मर्जर हो रहा था, एक बोर्ड रूम मीटिंग हुई थी, आप लोग ऑनलाइन थे, मतलब हम लोग वर्चुअल मीट थी, मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट एक सर ने कहा था कि सर मैं तो बहुत सीरियस टीचर हूँ, तो मैं पीडब्ल्यू में फिट होऊंगा क्या? आपने एक लाइन बोली थी, आपने कहा था सीरियस और बोरिंग 2 अलग बातें हैं। पीडब्ल्यू के टीचर्स सीरियस है, बोरिंग है। और इस लाइन को सर मैंने 3 साल से जिया है, इसको देखा है। सारे लेजेंडरी टीचर्स जो हमारे पीडब्ल्यू के हैं सर, एक होता है कंटेंट देना हाई लेवल का, जो हम देते हैं, हमारे सिलेक्शंस प्रूफ है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, और दूसरा होता है उस टीचर से दिल लग जाना, ताकि आपको बार बार क्लास में आने का मन करे। तभी तो हमारी सर हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, तो दिल तो करे उस टीचर की शक्ल देखने का, उससे पढ़ने का। सर कई बार ऐसा होता है हमारे बच्चों के साथ में, आई एम श्योर सब टीचर्स के साथ होता है यहाँ पे पीडब्ल्यू में, कि बच्चे को शायद सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं हो, पर पर्टिकुलर सर या मैम की क्लासेस तो यार अटेंड करनी है, उनसे उनको देखना है, उनसे बातें करनी है, उनका ऑरा जो होता है, जो हमारी हाई एनर्जी उनकी एनर्जी की तरफ फ्लो करती है, उससे वो आते हैं। दोस्ती, प्यार, इश्क, मोहब्बत। 10th के बाद इतना बड़ा गैप आता है, स्टूडेंट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है तो 2 साल हैं, और वो धीरे धीरे ट्रैक लूज करते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, दोस्ती कीजिए हम टीचर्स से, और प्यार, इश्क, मोहब्बत अभी अपने बुक से कीजिए, अपने सिलेबस से कीजिए, क्योंकि अगर आपके बाकी दोस्त और प्यार सच्चा है, इट विल वेट एंड गॉड विल गिव यू दैट एट द राइट टाइम। किसी से भी पढ़ो बेटा, 2 टीम्स हैं, दोनों बेस्ट टीम है, दोनों बेस्ट टीचर्स हैं, हर टीचर ने सिलेक्शन करवाया है, हर टीचर से सिलेक्शन होता है, क्योंकि सिलेक्शन आपसे होता है, आपकी मेहनत से होता है, आपकी रेगुलरिटी से होता है, आपके एंथुजियाज्म से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, जहां दिल लग जाए, आप लोग जेंजी कहते हो ना, थोड़ी वाइब एक्स्ट्रा मिल जाए, उनसे पढ़ लेना, सब शानदार है, बस पढ़ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट।